Hello dear students, myself Ayush Sharma, class 3rd, subject social studies. Today's topic, the universe, chapter number 1. Today is your topic the universe. आज का टॉपिक आपका क्या है? The universe, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड. आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे. यूनिवर्स क्या होता है? The vast space in the sky is called universe. The vast space in the sky is called universe. वास्ट स्पेस का मतलब होता है विशाल स्थान. आसमान में जिसका विशाल स्थान है उसको क्या कहते हैं? हम यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं. आप आसमान की तरफ देखते होंगे, कितना बड़ा आसमान आपको दिखाई देता है, जिसका कोई अंत नहीं है. ये अनगिनत तारे, सूरज, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी, जो ये क्या है, ये यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है. ओके, इट कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप. इसको हम टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं ब्रह्मांड का. ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, कोई तारा है या ग्रह है, तो हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं? टेलीस्कोप की सहायता से. टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन. दूर की चीज़ों को देखने के लिए अधिकतर हम दूरबीन का यूज़ करते हैं. तो टेलीस्कोप भी क्या है? दूरबीन है. तो द यूनिवर्स हैज़ मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स एंड मैनी अदर हैवली बॉडीज़ एंड लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. पिक्चर में आप देख सकते हैं गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. लार्ज ग्रुप मतलब विशाल समूह जो होता है स्टार्स का, तारों का विशाल समूह जो है वो क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है. पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चमकीले चमकीले स्टार्स दिखाई दे रहे हैं. तो लार्ज ग्रुप, इन्हीं स्टार्स का जो लार्ज ग्रुप होता है वो हमारा गैलेक्सी कहलाता है. आवर यूनिवर्स हैज़ मैनी गैलेक्सीज़. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं. द अर्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड अ मिल्की वे. हमारा अर्थ जो है ये भी एक गैलेक्सी का पार्ट है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं. हमारा अर्थ भी जो है गैलेक्सी का ही पार्ट है. जैसे अनगिनत तारे जो हैं, तारों का समूह जो है गैलेक्सी के पार्ट हैं, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, उसी तरीके से अर्थ भी एक गैलेक्सी का पार्ट है. फिर हम पढ़ते हैं द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. इसकी तरफ अब देखिए हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं और प्लैनेट्स क्या होते हैं. प्लैनेट्स का मतलब है ग्रह. हमारी पृथ्वी जो है, जिस पे जीते हैं हम, जीवन है जिस पे, ये भी एक ग्रह है. पृथ्वी 9 ग्रहों में से एक ग्रह है. इसके अलावा सूरज, चंद्रमा. सूरज देखिए सबसे गर्म ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का. उसके अलावा मून जो है सबसे ठंडा ग्रह है, जो सूरज की रोशनी से चमकता है. और इसके अलावा जो है सूरज और चंद्रमा के अलावा हमारे 9 ग्रह हैं. कितने हैं? 9 प्लैनेट्स. द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम 9. ओके, 9 प्लैनेट्स हैं. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स और मून्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम. सन को लगा के 8 प्लैनेट्स देख लीजिए या 9 प्लैनेट्स देख लीजिए. कुछ लोगों का मानना है 8 प्लैनेट होते हैं, कुछ लोगों का मानना है 9 प्लैनेट्स होते हैं. अब आप इसके बारे में एक एक करके बारे में पढ़ेंगे इनके. सबसे पहले सन जो है सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है. उसके बाद है मून, सबसे ठंडा, जो कि सूरज की रोशनी से चमकता है. उसके बाद हमारे 9 ग्रह आते हैं, 9 ग्रह आते हैं हमारे. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मरकरी की तरफ बढ़ते हैं. मरकरी दिस प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन. ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट प्लैनेट है सन के. सबसे ज़्यादा पास में क्या है? मरकरी प्लैनेट है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये सबसे ज़्यादा निकट है सूरज के, लेकिन ये सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. सेकंड नंबर पे हम आते हैं वीनस की तरफ. दिस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. सबसे चमकीला ग्रह जो है हमारा, ये वीनस कहलाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार. इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं. थर्ड नंबर पे आता है अर्थ. इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये क्या है? थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन है, मतलब ये सोलर सिस्टम का जो है थर्ड प्लैनेट है हमारा. वी लिव ऑन इट. हम यहाँ पे जीते हैं, जीवन है यहाँ पे. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ एयर, वाटर एंड लाइफ. ये क्या है? एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है. पृथ्वी पर हम जीते हैं, जीवन है. देखिए एयर है यहाँ पे, वाटर है, लाइफ है. एयर है तो हम जीते हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे, गैस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है. 70% जो हमारा भाग है वो पृथ्वी का
वाटर है, पृथ्वी पर 70% भाग हमारे वाटर है। ओके, इसलिए यहाँ पे लाइफ है। फिर है मार्स, इट इज़ अ स्मॉल प्लैनेट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। इसको क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं मार्स को, ये छोटा ग्रह है। फिर है जुपिटर, इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। उसके अलावा हमारे सैटर्न आते हैं, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ओके, फिर देखिए दिन, पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिन दिखाई दे रहा है। दिन किस तरीके से होता है हमारा, जब पृथ्वी सूरज के निकट होती है तो हमारा दिन होता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, आपने ये सब पढ़ा होगा पहले, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूरज के निकट होती है तब दिन होता है, जब पृथ्वी सूरज के निकट नहीं होती तो रात होती है। ओके, द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग, सन जो है मॉर्निंग में शाइन करता है, सुबह के समय शाइन करता है, तो क्या होता है, हमारी दिन होता है, मॉर्निंग होती है। द सन इज़ द ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है। ठीक है, जो हमारा सूरज है ये भी क्या है, एक स्टार है, चमकीला ग्रह है, बिल्कुल जो बिल्कुल तेज़ चमकता है, उसकी रोशनी से दिन होता है, दिन की रोशनी होती है। फिर हमारा आता है नाइट। ओके, फिर क्या आता है हमारा नाइट, द नाइट स्काई इज़ फुल ऑफ अनकाउंटेबल स्टार, रात में आप देखते होगे आसमान में अनकाउंटेबल स्टार्स होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं। ये क्या है, ये भी सब सूरज की रोशनी से चमक रहे होते हैं। सूरज हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी ये सूरज की रोशनी से चमक रहे होते हैं। दे अपीयर टू बी स्मॉल ट्विंकलिंग लाइट्स, छोटे छोटे ट्विंकलिंग लाइट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। तारों का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ना कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश होता है, ये भी सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं। पृथ्वी जब सूरज से दूर चली जाती है तब क्या हो जाता है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, नाइट होता है, नाइट स्काई। जब पृथ्वी सूरज के पास होती है तब क्या होता है, डे, मॉर्निंग होती है। द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग, सन जो है मॉर्निंग में शाइन करता है। तो आपको दिन और रात में डिफरेंस पता चल गया होगा कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है। रात में आप चंद्रमा देखते होंगे, चंद्रमा चमकीला लगता होगा, तारे देखते होंगे आप, तो ये क्या है, नाइट स्काई है। ओके, फिर अब हम आते हैं अर्थ की तरफ। अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में मैंने अभी बताया था, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सन का थर्ड प्लैनेट है जिस पे जीवन है। इस पे क्या है, एयर है, वाटर एंड लाइफ है। ओके, इसका अर्थ का 70% जो भाग है हमारा, वो क्या है, पानी से भरा हुआ है, पानी है। 70% जो है पृथ्वी पे पानी है, पानी है और एयर है, तो यहाँ पे जीवन भी है, हम सभी जी रहे हैं, अर्थ जो है। ठीक है, और अर्थ के अलावा हमारा मून भी आता है, लेकिन अर्थ जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जीवन है, और किसी ग्रह पे अभी जीवन नहीं पाया गया है। अब हम लोग जो हैं ह्यूमंस जो हैं, और ये यहाँ पे इसलिए जीवित हैं क्योंकि यहाँ पे गैस है, कई गैसों का मिश्रण है यहाँ की हवा में, यहाँ पे हम सांस ले सकते हैं। पानी, वाटर से भी हम जीवित रहते हैं, जल ही जीवन है। फिर हम आते हैं मून की तरफ, मून के बारे में हम जानेंगे। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ, चंद्रमा जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, ये क्या है, नेशनल सैटेलाइट है। मून जो है नेशनल सैटेलाइट, सैटेलाइट के विषय में भी हम आगे जानेंगे, इसका टॉपिक अभी नेक्स्ट मैं रखूँगी आपके सामने, सैटेलाइट क्या होती है। मून जो है ये वैसे तो इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूरज की रोशनी से चमकता है मून। ये भी क्या है, इसमें भी कई सारे धब्बे हैं, आप देखते होंगे मून चमकीला नज़र आता है, ये भी सूरज की रोशनी से चमकता है। इट इज़ मच स्मॉलर दैन द अर्थ, अबाउट द फोर्थ ऑफ द साइज़ ऑफ द अर्थ। अर्थ देखिए, पृथ्वी जितनी बड़ी है ना, ये उसका 1/4 पार्ट है मून, इतना छोटा है मून, 1/4 पार्ट है मून, पृथ्वी का 1/4 पार्ट आप लगा लीजिए मून है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको मून के बारे में। अब हम आते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड क्या होता है, तारा, जिसे आप तारे कहते हैं उसको हम एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होता है, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। रॉकी ऑब्जेक्ट मतलब धूल के कण जो होते हैं, धूल के कण, धूल हो गया, आइस हो गया, ओके, धूल वगैरह के जो कण बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं छोटे छोटे से स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं, जो कि सूरज की रोशनी से चमकते हैं, जिसको हम स्टार कहते हैं, तारा कहते हैं। ये देखने में, रियल तरीके से देखने में ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, रियल जो इसमें आप देख सकते हो पिक्चर में,
तारे जिसको हम स्टार कहते हैं, वो रियल जो है एस्ट्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। दूर से हमें बिल्कुल तारे से छोटे से तारे तारे दिखाई देते हैं। तो रियल जो है वो इसका ये है, दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये भी सूरज की परिक्रमा करते हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, उस तरीके से एस्ट्रॉइड भी सूरज के चक्कर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कॉमेट्स। कॉमेट्स का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे पुच्छल तारे, जैसे तारे टूटते हैं। आपने देखा होगा आसमान में तारे टूटते हैं, आप विश मांगते हैं, आप कहते हैं कि तारा टूट गया, हम विश मांगेंगे, विश पूरी होगी। तो ये रियल में क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट्स मूव्स अराउंड द सन। तारे, ये भी तारे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये टूटते तारे होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं। ये टूटते हैं, हम विश मांगते हैं, ये तो चलो एक अलग बात हो गई। इसकी हम रियलिटी में आते हैं तो क्या है ये किस चीज़ से बनता है, ये राइस एंड डस्ट से बनता है, आइस एंड डस्ट से बनता है। आइस क्या, बर्फ़, एंड डस्ट धूल। बर्फ़ और धूल के मिश्रण से जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं। इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार विद अ टेल। देखिए पुच्छल तारा जिसे कहते हैं ना, वो है ये कॉमेट्स, पुच्छल तारा इसे कहते हैं। ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे इनकी टेल हो, पूँछ हो। ये ब्राइट स्टार दिखाई देते हैं, चमकीले तारे दिखाई देते हैं। अब आता है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, अ सैटेलाइट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। पृथ्वी के चारों तरफ जो चीज़ चक्कर लगाती है, मूव करती है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। सैटेलाइट की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट करता है। दे ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट्स। ये क्या है, प्लैनेट्स के चक्कर लगाता है, ठीक है, प्लैनेट्स के चक्कर परिक्रमा करता है सैटेलाइट। ये क्या है, सूचना हमें प्रदान करता है। जो भी आप गूगल पे देखते हो, आपको गूगल पे किसी चीज़ का नक्शा देखना है, आपको किसी शहर का देखना है, किसी भी चीज़ का देखना है, वो क्या है, सैटेलाइट के थ्रू हम देख पाते हैं। सैटेलाइट ये हमें सूचना भेजता है। ये सैटेलाइट आसमान में है, पृथ्वी के ऑर्बिट में ये चक्कर लगाता है। दे ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट, मतलब दे ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ओके, तो आज हमने क्या क्या जाना, कई सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे द यूनिवर्स के बारे में। अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपके पास सामने लेकर आई हूँ। तो क्या है, टिक द राइट आंसर, MCQ जिसे कहते हैं, टिक द राइट आंसर। फर्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट नेपच्यून, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस या जुपिटर। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा, बिगेस्ट प्लैनेट हमारा है जुपिटर। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जुपिटर। फिर बी है स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, प्लैनेट के चारों तरफ जो मूव करता है, चक्कर लगाता है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। थर्ड है प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड। मतलब सन के चारों तरफ परिक्रमा लगाने को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का मतलब होता है परिक्रमा करना, चक्कर लगाना। ये तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपकी थी, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है और इसका रिटन वर्क आपको मिलेगा। आपको अच्छे से फीडबैक देनी है। आई होप आपको ये चैप्टर और इसके सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। टिक द राइट आंसर, MCQs इसे कहते हैं, मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन। मतलब एक आंसर में आपको 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, राइट आंसर पे आपको टिक करना होता है। इसमें 3 इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और इसी तरीके से मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए और अच्छे से अपना फीडबैक देते रहिए। आज के हमने कितने सारे लर्निंग पॉइंट्स थे हमारे आज के इस चैप्टर में, कई सारे लर्निंग पॉइंट्स थे हमारे। तो हम एक बार और रिवीजन करते हैं कि हमारे में लर्निंग पॉइंट्स क्या थे। आज हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्स में गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी के बारे में हमने जाना था। सोलर सिस्टम के बारे में हमने जाना था। प्लैनेट्स के बारे में जाना था। प्लैनेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सन एंड मून, सन और मून को हटा के हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। ओके, 9 प्लैनेट्स कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। फिर हमने जाना था डे एंड नाइट, डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है। फिर हमने अर्थ के बारे में जाना, हमने मून के बारे में जाना, हमने एस्ट्रॉइड्स के बारे में जाना जिसको हम स्टार्स भी कहते हैं। हमने कॉमेट्स के बारे में जाना। कॉमेट्स का मतलब होता है पुच्छल तारा, जो टूटते तारे होते हैं। फिर हमने सैटेलाइट्स के बारे में जाना।
तो आज के हमारे इस चैप्टर में द यूनिवर्स चैप्टर में कितने सारे आपके पॉइंट्स निकल कर आए हैं, ये देखिए। ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से इसको देखिएगा। और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में वैसे आ गई होगी। मैंने काफ़ी डीपली आपको समझा दिया है। इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है, इसका फीडबैक हमें अच्छे से देना है। एक्सरसाइज में आपका जो भी था आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।